हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 नवंबर को मैथ यानी गणित का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस है साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन है यदि कॉस ए बराबर 3/4 तो कॉट ए एंड tan ए का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदु पी लेमडा कोमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 हो तो लेमडा का वैल्यू बताना है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए जबकि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदुष्ट है। उसके बाद 5 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सबसे पहले तो अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। 8 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण है तो के का मान ज्ञात करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यों है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 संक्रांतीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको p/q के रूप में बदलना है। 20 नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद का एक गुणनखंड x - a है तो a का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद दिया गया है तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 22 नंबर है कि 2 प्रकृत संख्याओं का योगफल 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये सभी आसान क्वेश्चन है, अपने आप से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से ही सॉल्यूशन कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के 2 नाम लिखे। सिद्ध करना है √1 - cos a बट्टा 1 + cos a। सिद्ध करके यहाँ पर cosec a - cot a लाना है। 25 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि बिंदु ए 3 बिंदु दिया गया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। 26 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के 20वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदु संरेखीय है तो सिद्ध करना है 1/a + 1/b = 1। 28 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसा निकालना है। 30 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें। तो 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 15 क्वेश्चन का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी यहाँ पर 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसके बाद है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त 2 स्पर्श रेखाएं खींचे और उनकी लंबाइयाँ मापे। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके बाद 34 नंबर है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में, वहीं दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक खिलौने 3.5 त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई दिया गया है तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर 1 + sec थीटा बटा sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos थीटा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती हैं, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और अपने आप से भी सॉल्यूशन कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिखना है। इनटू यानी गुना करना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, फिर माइनस है तो माइनस। cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 30 डिग्री का मान यहाँ पर √3/2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 यहाँ पर इसे गुना करेंगे √2 में, √2 से तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे √3 हो जाएगा। भिन्न का घटाव बनाएंगे, नीचे में 4 ऊपर में यहाँ पर 2 - √3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। यहाँ cos a बराबर 3/4 दिया गया है, यानी b/h हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर b का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है, तो p का मान निकालना है, यानी लंब निकालेंगे तो यहाँ पर √7 हो जाएगा। तो cot a का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर 3/√7 हो जाएगा, यानी 3/√7। उसके बाद tan a बराबर, तो यहाँ पर tan a का फार्मूला होता है 1 cot a होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 cot a के जगह पर 3/√7 लिखा गया है, तो यहाँ पर √7/3 आंसर आएगा। तो यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी 5 इकाई है, इसलिए √λ² प्लस यहाँ पर फार्मूला होता है x² + y²। y के जगह पर यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर बराबर में 5। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर λ² प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बराबर में यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से λ बराबर √9, √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बिंदु दिया गया था, देख सकते हो। A में x, y, B में यहाँ पर 3,6, C में -3,4। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या 105 और अंतिम संख्या 994 है। स्पष्ट यह एक AP बनाती हैं जिसका पहला पद A यानी 105 और सार्वंतर D है। तो यहाँ पर 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो माना AP में nवां पद
है तो nवां पद यहाँ पर 994। इस प्रकार से nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सभी का वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अतः यहाँ 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या यहाँ पर 128 है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन किया गया है। द्विघात समीकरण ये दिया गया था, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, लिख देंगे। तो फार्मूला होता है विवेचक या विविधकर का। सबसे पहले विवेचक निकालेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे b के जगह पर -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ac होता है, तो -4 गुना a के जगह पर 3, c के जगह पर 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। 48 माइनस 48 बराबर 0, और 0 आ जाता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। तो लिखना है कि अतः दी गई समीकरण के मूल वास्तविक और नहीं 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। लेकिन अगर माइनस में आ जाता है, जैसे -1 2 3 माइनस में आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी वह अवास्तविक होता है। लेकिन 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किया गया है। अर्धगोला का यहाँ पर आयतन दिया गया था 18 पाई, तो इस प्रकार से निकालेंगे। आर का वैल्यू निकालना है, त्रिज्या का वैल्यू तो 3 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद सॉल्यूशन किया गया है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर √3/4 2a स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर √3/4 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, तो यहाँ पर √3a स्क्वायर वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, प्रूफ करना है। तो AD समानांतर है BC के। 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। प्रश्न से त्रिभुज APO में, यहाँ पर ये देखिएगा दिया गया है त्रिभुज APO में AP बराबर AP हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर A और P देखिएगा यहाँ तक है। AP का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, तो √AO का स्क्वायर करेंगे और माइनस OP का स्क्वायर करेंगे। तो AO का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा A यहाँ पर है और O यहाँ पर है। तो AO का वैल्यू कितना दिया गया, 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस OP। तो OP O कहाँ है, यहाँ पर O है और P यहाँ पर है। तो OP का वैल्यू देखिए 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 होगा। √16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए AB बराबर AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर में यहाँ पर 2 गुना AP, तो यहाँ पर 2 गुना AP का वैल्यू अभी हम लोग 4 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो AP के जगह पर 4 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 दूना 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। ये बहुपद दिया गया था, इसका एक गुणनखंड x माइनस a है। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर सबसे पहले तो x माइनस a है बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर में a आ जाएगा। x के जगह पर a रख दीजिए, यहाँ पर x बराबर a देखिए, तो px बराबर 0 है, तो इस तरह से वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर a बराबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस, और यहाँ पर b के जगह पर -2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और -2/1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर -8 है, a के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। -8/1 का मतलब -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर 2 निकाले हैं, तो 2 माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8 है, तो -8। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 8 यानी 10 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। माना यहाँ पर A और B और C ये तीनों बिंदु दिया गया था, तो त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पर सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर यहाँ पर AC निकालेंगे। इसलिए AB बराबर AC है। AB यहाँ पर 5
रूट 2 है और AC यहाँ पर 5 रूट 2 है, तो दोनों बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर वैल्यू रखेंगे, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो प्रूफ हो गया, यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 20वां पद ज्ञात करना है, ये समानांतर श्रेणी दिया गया था, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो A बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्रथम पद 4 दिया गया है। D का फार्मूला होता है, यानी सारवंतर का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 9 में से 4 घटाया गया है तो 5 आएगा, और n के जगह पर हम लोग 20 रखेंगे, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, n के जगह पर 20 रखेंगे, बराबर में 4 प्लस n के जगह पर 20 माइनस 1 और गुना डी के जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे। तो 4 प्लस यहाँ पर 20 में से ये घटाएंगे 19 और 19 में 5 से गुना कर देंगे, बराबर में यहाँ पर ये 4 प्लस में 19 और गुना 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा। 95 या 4 99 इसका आंसर आ जाएगा। सभी आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ये दिया गया था, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो फैक्टर करेंगे, 11x को 6x प्लस 5x में टूटेगा, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, फिर 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, तो यहाँ पर x प्लस 6 और x प्लस 5। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6, फिर x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5, तो इसका शून्यक हो जाएगा -6 और -5। तो लिख देना है द्विघात बहुपद के शून्यक -6 और -5 है। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 34 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक वाला प्रश्न है। तो इसका सॉल्यूशन करना है, माना धारा की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेना है कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया था। क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अनुसार ही ये सभी लिखा गया है। तब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और धारा प्रतिकूल है तो 18 माइनस x करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा होगा। प्रश्न पढ़ते हुए ये सभी समीकरण प्राप्त होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन किया गया है। L सबसे पहले हम लोग लंबाई निकालेंगे, तो √OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पर OA है तो O यहाँ पर है और A यहाँ पर है, तो OA का वैल्यू देखिए 3.5 दिया गया है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर √3.5 का स्क्वायर किया गया है, प्लस में यहाँ पर OB है, तो यहाँ पर ये O है और ये भी है, तो OB का वैल्यू देखिएगा, तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू दिया गया था 15.5 सेंटीमीटर, तो इसको घटाएंगे, 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। √3.5 का स्क्वायर 12.25 आएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा, और इसका वर्गमूल 12.5 हो जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर L यानी लंबाई आएगा। इसलिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_L होता है, और प्लस में अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो πr कॉमन लेंगे तो L प्लस में 2r बचेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 21, यहाँ पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। खिलौने का आयतन निकालेंगे, ये सभी फार्मूला लिखकर, तो इसका आंसर आएगा 397.86 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। 37 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है, यहाँ पर ये दिया गया था, तो इसको सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। माना अंश x है और हर यहाँ पर y है, यानी यहाँ पर अंश x माना गया है और हर यहाँ पर
y माना गया है। तब यहाँ पर भिन्न बराबर x बट्टा वाई होगा। भिन्न का मतलब बट्टा ही होता है, तो x बट्टा वाई भिन्न हो जाएगा। पहले कथन से यानी क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे तो यहाँ पर x प्लस में 2 बट्टा में y प्लस 2 बराबर 1/2 ये दिया गया था। तो यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होगा। देख सकते हो समीकरण 1 है, ये पहला समीकरण है। उसी प्रकार से फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दूसरे कथन से यहाँ पर ये दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो x का मान यहाँ पर 16 आएगा। उसके बाद x का मान जब 16 आ जाएगा तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 में x का वैल्यू रखा गया है, तो x के जगह पर 16 रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और ये -2 है तो इधर आएगा तो प्लस का 2, ये माइनस वाई है इधर आएगा तो प्लस का वाई, तो वाई बराबर ये 32 और 2 34 हो जाएगा, तो वाई का मान 34 आएगा। तो ऊपर में हम लोग भिन्न माने थे x बट्टा में y, तो x का वैल्यू 16 है और y के जगह पर 34 है, तो यहाँ पर भिन्न आ जाएगा 16 बट्टा में 34, अतः भिन्न बराबर 16 बट्टा 34 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी प्रकार से आपको गूगल में सर्च करना है। ध्यान से देखिए, आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं देना है। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर सर्च करना है rkexpertstudy.com, यानी rkexpertstudy.com। इसी प्रकार से सेम आपको गूगल पर सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। तो नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे मैथ का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए, सोशल साइंस, साइंस सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आप लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके सोशल साइंस, साइंस का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट किया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।